अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली वसत वाली ज़िंदगी अता करे, शर शैतान शर इंसान से महफूज रखे, आमीन। तो जी अब तो जनवरी में तो बहुत ज़्यादा ठंड है और आज भी देखिए ज़रा जितनी भी धूप नहीं है और ये दोपहर का टाइम है और बिल्कुल नहीं लग रहा कि दोपहर का टाइम है। बहुत ज़्यादा धूप, सर्दी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और जनवरी में तो बिल्कुल ही वाकई सही कहते हैं, सूरज जो है वो 2023 में ही रह गया और जो है ना उसको लेके ही आना पड़ेगा। और ये तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। और बच्चे जो हैं सबके वो फिर भी खेल रहे हैं बाहर। और यूपीएस सोलर का भी कोई वो नहीं है हाल, धूप ही नहीं है तो चार्ज कैसे होगा। वो बहुत ज़्यादा ठंड है, चले अंदर चलते हैं। ये देखें जी एक पैरेट, ये आज बच्चों ने, अब्दुल बासित ने बाहर से पकड़ा है। ये पता नहीं किसका आया है हमारे घर में। पहले जो हम लेके आए थे वो तो हमने सारे उड़ा दिए, क्योंकि हमारे जो है ना हमें परिंदे सूट नहीं करते। परिंदे हो कोई भी पेट हो हमें सूट नहीं करते, हम नहीं रख सकते, इसलिए हमने पहले वाले सारे उड़ा दिए थे। और ये आज कहीं से जो है ना इन्होंने बाहर कहीं किसी का आया हुआ था तो इसके पर कटे हुए हैं, इससे उड़ा नहीं जा रहा। छोटा सा बेबी है तो ये भी अभी इनके बाबा आएंगे तो वो किसी को दे आएंगे, क्योंकि हम नहीं रखते हैं। जब भी हम रखते हैं तो या तो वो मर जाते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं या फिर हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। और चलो बच्चों, आप लोगों को कपड़े चेंज कराऊं। खाना मैंने जो है वो रख दिया है और ये ना मैंने टेम्परेरी लगा के बंद किया है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हवा बहुत ज़्यादा आती थी। ये सीढ़ियों वाली जगह है और यहाँ से हवा बहुत ज़्यादा आती थी। और ये मैंने जो है ना आज चने की दाल बना रही हूँ। और ये कल जो है वो प्रेशर में हमने गाजर का हलवा बनाने की कोशिश की तो उसकी वजह से जो है ना उसके रबड़ मेरा ख्याल है शायद ख़राब हो गया है, तो अब ये प्रेशर बन नहीं रहा। तो ये जो है ना अब इसकी चूल्हा तेज़ करते हैं तो ये गैस इसकी लीक होनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको हल्की आंच पे ही रखा हुआ है। और चलें जी आ जाएं हम लोग जो है ना वो कपड़े वगैरह चेंज करवा दूँ मैं बच्चों को। इतने दिनों से सर्दी इतनी ज़्यादा है और जो है ना कपड़े वॉश तो हो जाते हैं पर सूखते नहीं। और ये देखिए इतने सारे वॉश, और ये एक दिन के वॉशिंग नहीं है, ये तकरीबन पूरे हफ्ते की वॉशिंग है। और बार बार वॉश होके कपड़े मैं अंदर ही फैला रही हूँ, बाहर तो ये सूखते ही नहीं है। और अंदर फैला के थोड़ी देर के लिए जो है ना वो फ़ैन चला देते हैं और साथ ही इनके मैं कपड़े चेंज करवा दूँ फिर से। और बल्कि अभी भी मैंने जो है वो वॉशिंग इनके कपड़े चेंज करवा के फिर से मैंने जो है वो मशीन में कपड़े डाल के फिर से वॉशिंग होनी है कपड़ों की दोबारा से। और ये बस इतने से जो है ना वो सूखे और अब इनकी जो है ना वो मैंने तय करनी है। तो जी ये बच्चों ने जो है वो कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे तो मैंने कहा जो है वो साथ के साथ ही वॉश भी होते रहें तो फिर ठीक है, क्योंकि जितना साथ साथ वॉश होते हैं ना उतना ही जल्दी ड्राई भी फिर हो जाते हैं। ये मैंने सोक टाइम करना भूल गई मैं, सोक टाइम भी साथ ही कर दूँ। चले अब ये वॉश हो जाएंगे तो फिर हम इनको आके ले जाएंगे। तो ये भी शुक्र है अल्लाह का कि मशीन जो है वो ऑटोमेटिक हो गई है अब, क्योंकि पहले जो था वो सर्दियों में बहुत मुश्किल था कपड़े धोना, लेकिन अब जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह ईज़ी है। ये जो है वो अंदर वाली साइड में ज़रा गर्म पानी की वजह से ऐसे हो गया हुआ है वरना तो ठीक ही रहता है। तो जी कपड़े जो हैं वो मैंने सारे समेट लिए हैं और सारे कपड़े जो है वो तय हो गए हैं और मैंने सारे रख भी दिए हैं। और बस ये जो बेड शीट्स हैं ये मैंने फ़ोल्ड करके यहाँ पे रखी हैं। और ये हमारे घर मेहमान आए हुए थे कुछ छोटे छोटे से, और उनकी जो है वो ये निशानियाँ रह गई हैं। और ये क्या हो रहा है? चलो वो पिंजरे में से निकल आया है तो ये जी उनकी छोटी छोटी सी निशानियाँ रह गई हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई जो है ना वो चीज़ ज़रूर कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो ये हम इंशाल्लाह जो है वो उन तक पहुंचा देंगे। एक दो और चीज़ें हैं, कुछ ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, तो ये हम उन तक पहुंचा देंगे। ये कपड़ों में से निकले हैं। और इसके साथ ही बास्केट भी मैं रख के आऊँ उसमें उधर मशीन के पास। और ये एक ट्राउज़र रह गया था, इसको भी मैं जो है वो अलमारी में रख देती हूँ।
और इसके साथ साथ जो है ना वो मैंने काफ़ी दिनों से इसीलिए वीडियो नहीं बनाई थी कि एक तो मेहमान आए हुए थे और दूसरा ये कि उनमें बिज़ी थे और दूसरा ये कि सर्दी बहुत ज़्यादा है और बच्चे जो है वो बीमार चल रहे थे, कभी खांसी ज़ुकाम कभी बुखार। तो अब हवा थोड़ा सा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और ये मूसा की जो है ना वो कल ज़ुबान कट गई। उसे दिखाएं, ये देखिए इसकी ना ये दांतों के नीचे आके ना बाहर निकालें, बाहर निकालें। इसकी कल जो है ना वो दांतों के नीचे आके ज़ुबान कट गई है। ये कितना ज़्यादा जो है ना वो ऊपर से अलग हो गया। और अब आज तो ठीक है, कल तो जो है ना वो खून ही नहीं बंद हो रहा था इसका, काफ़ी टाइम निकलता रहा है। और अब तो जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। बाहर निकालें मुँह से ज़रा, मैं देखूँ, बाहर निकालें ज़ुबान ऐसे। ये देखिए ये ना काफ़ी ज़्यादा दांतों के नीचे आके कट गई है इसकी। तो बस जो है ना अब आज तो काफ़ी बेहतर है, कुछ खा रहा है, कल तो खा भी नहीं रहा था कट गया था। तो जी आज जो है वो हमारा यही है कि जब हम अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांगते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, जब भी कोई चीज़ मांगते हैं तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला से जब भी कोई चीज़ मांगे अल्लाह ताला हमारी बेहतरी में जो चीज़ हमारे लिए बेहतर है वही अल्लाह ताला दे, जो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं उसे हमसे दूर कर दें। लेकिन होता ये है कि जब हम वो चीज़ मांगते हैं उसमें तो एक ये होता है कि हमारी जो है ना वो इतनी ज़्यादा वो नहीं होती कि यकीन नहीं होता इतना ज़्यादा ना, कि मतलब वो पुख्ता वाला यकीन एक तो लाजमी होना चाहिए। दूसरा ये है कि जब भी कोई चीज़ मांगे तो इस हिसाब से मांगे कि जी अल्लाह ताला। तो जी ये साथ ही जो है वो हमारी दाल भी ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि तैयार हो गई है। वैसे इतना प्रेशर तो बना नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। तो जी हम लोग जब भी अल्लाह से कुछ मांगें तो अल्लाह ताला की ज़ात के अकॉर्डिंग मांगे, जितनी वसी जितनी बड़ी उसकी ज़ात है उसी के अकॉर्डिंग मांगे। क्यों तरस तरस के मांगे, अल्लाह से ही मांगना है तो तरस तरस के क्यों मांगना है। जब अल्लाह से मांगना है तो खुल के मांगते हैं और अल्लाह से जितनी अल्लाह ताला की शान के मुताबिक उससे मांगते हैं कि या अल्लाह अपनी शान के मुताबिक जो है वो हमें अता कर। और दाल भी अच्छी सी हो गई हुई है, गल गई हुई है। और मेरी ना मामा के मामू, अल्लाह ताला मेरी मामा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दें, उनके मामू जो है ना वो कहा करते थे कि मतलब फ़लाँ के पास ये गाड़ी या उसके पास ये चीज़ है तो अल्लाह हमें भी छोटी सी दे दे, हमें भी दे दें। तो फिर मेरी मामा जो है ना वो उनको बाद में कहती होती थी कि मामू जी जब अल्लाह से जो मांगने लगे हैं तो फिर खुल के मांगे, फिर छोटी सी क्यों मांगनी है, फिर बड़ी सारी मांगे, जितनी किसी और के पास है इससे ज़्यादा बड़ी मांगे। तो वही बात है कि जी अल्लाह से जब मांगना है तो अल्लाह अपनी ज़ात के मुताबिक हमें दे। और दूसरी बात यह है कि हमारे लिए जो बेहतर है ना वो हमें दे दें। और दूसरी बात यह कि हमारा जो है ना वो मांगने के टाइम पे जो हमारा अपना ईमान है, जो हमारा अपना जो नीयत है वो साफ़ भी होनी चाहिए और इस बात पे यकीन भी होना चाहिए कि जो हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं अल्लाह ताला हमें देंगे। और ज़रूर अल्लाह देता है और ज़रूर नवाजता है। बेशक कभी अल्लाह ताला जो है वो देर भी हो जाती है, लेकिन उसी में भी वही बात आ जाती है कि हमारी ही भलाई है और हमारी ही उसमें जो है वो बेहतरी होगी जो अल्लाह ताला नहीं दे रहे होते। तो यही होता है कि कुछ दुआएं जो है वो बाद के लिए रख दी जाती हैं। तो आज का मेरा बहुत ज़्यादा ये हो रहा था कि बहुत सारी ऐसी मेरी नज़र से वीडियोस भी गुजरी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी गुजरी कि जी हमारे पास ये नहीं है या हमारे पास वो नहीं है। तो अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला सब कुछ देते हैं और जो दिया हुआ है पहले उस पर शुक्र करें, जितना भी दिया हुआ है उस पर शुक्र करें। जैसे भी दिया हुआ है अल्लाह ताला ने उस पर शुक्र करना चाहिए, क्योंकि शुक्र करने से ही बढ़ता है। जब तक आप शुक्र नहीं करते तो तब तक बढ़ता नहीं है। तो शुक्र करें, शुक्र करने से बढ़ता है और इंशाल्लाह बढ़ेगा। मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ और आप लोग भी सब मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।